जी प्रणाम, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान ले लो में। इस वीडियो में हम कुछ हिस्ट्री के टर्म्स जैसे कि BCE, CE, AD और BC को समझेंगे। जब मैं 6th क्लास में था तो हमें गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ाया जा रहा था। तो उनका जन्म 563 BC में हुआ और 483 BC में उनकी मृत्यु हो गई। मैं सुन के ये शौक हो गया कि अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है, कोई इंसान 563 में पैदा होके 483 में कैसे मर सकता है। या तो इसका उल्टा होता होगा कि 483 में पैदा हुए और 563 में मृत्यु हुई। तब मुझे ये डेट्स और ईयर्स का कॉन्सेप्ट पता नहीं था। आगे इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले BC और AD को समझते हैं। सबसे पहला ये सवाल है कि हमें इन टर्म्स की क्या ज़रूरत है और हमें इन टर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब हिस्ट्री को लिखने की, पढ़ने की और समझने की शुरुआत हुई, जब ऐतिहासिक घटनाओं को क्रम में लिखने की शुरुआत हुई, तब हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग डेट और ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं था। तब हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी हिस्ट्री को लिखने में और समझने में। तब डायनेसियस एक्जिकस नाम के एक इंसान ने 525 AD में BC और AD का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐतिहासिक घटनाओं को समझने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट को लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट जैसे कि हम अपने घर से किसी चीज़ की दूरी बताते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मेरे घर से वो जगह इतनी दूरी पे है। तो उन्होंने भी कहा कि हम एक रेफरेंस पॉइंट को ले लेते हैं। क्योंकि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से थे तो उन्होंने रेफरेंस पॉइंट को जीसस क्राइस्ट के जन्म को लिया। जितनी भी घटनाएं जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले हुई उन्हें BC कहा गया, यानी बिफोर क्राइस्ट, और जितनी भी घटनाएं जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद हुई उन्हें AD कहा गया, यानी एनो डोमिनी। इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे गीजा के पिरामिड्स ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले बने, तो इसे हम कहेंगे 2500 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। AD का एक एग्जाम्पल समझे तो हमारा देश ईसा मसीह के जन्म के 1947 साल बाद आज़ाद हुआ, तो इसे हम 1947 AD एनो डोमिनी कहेंगे। ये बिल्कुल मैथ्स के नंबर लाइन की तरह होता है जिसमें सेंटर में 0 होता है, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। नेगेटिव नंबर्स जब 0 की तरफ आ रहे होते हैं तो ये उल्टे काउंट होते हैं। जैसे 9 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6। ऐसे ही मैंने जब अपनी 6th क्लास की कहानी सुनाई तो आपको मैंने बताया कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ और 483 में वो मर। अगर इस कॉन्सेप्ट से हम समझे तो जब गौतम बुद्ध रेफरेंस पॉइंट की तरफ यानी ईसा मसीह के जन्म की तरफ आ रहे होंगे तो 563 में उनका जन्म हुआ, फिर 562, फिर 561, ऐसे ही करके उनकी 483 में मृत्यु हुई। होप आपको BC और AD समझ में आ गया होगा। अब BCE और CE को समझते हैं। देखिए, जिन लोगों को AD और BC टर्म से दिक्कत थी, जिन्हें बार बार अपने ईयर्स और डेट्स के साथ जीसस क्राइस्ट का जन्म लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, जाहिर सी बात है वो क्रिश्चियन तो थे नहीं, वो यहूदी और अदर धर्म्स के लोग थे। उन्होंने अपने टर्म्स दिए जैसे BCE और CE। उन्होंने BC को BCE कहा बिफोर कॉमन एरा और AD को CE कहा कॉमन एरा। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दोनों का बिल्कुल सेम है। अगर मैं कहता हूँ गीजा के पिरामिड्स 2500 BC में बने या BCE में बने, दोनों बिल्कुल सेम बात है। अगर मैं कहूँ इंडिया की आज़ादी 1947 AD में हुई या 1947 CE में हुई, बिल्कुल दोनों सेम बात है, बस टर्म्स अलग अलग है। होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।